तो जो पैसा देश के खिलाड़ियों पर खर्च होना था, उनको सशक्त बनाने में इस्तेमाल किया जाना था, वो तो साहब ने कहीं और ही उड़ा दिया। तो सुनना चाहेंगे आप भाजपा के खेलो इंडिया अभियान की हकीकत की कहानी इंडियन एक्सप्रेस की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। देखिए, देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी मजबूत है उसका हर दिन कोई ना कोई उदाहरण सामने आता रहता है। और ये भ्रष्टाचार मोदी जी के शासनकाल में कितना फला फूला है उसकी तो बस बात ही मत पूछिए। तो हुआ यूं कि इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस फंड का मकसद ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना था, उसी पैसे से बाबुओं के क्लब और सरकारी कॉलोनियों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चमकाए जा रहे हैं। यानी देश के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बनाया गया नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का पैसा हमारे एथलीट्स को चैंपियन बनाने के लिए खर्च ना होकर दिल्ली में बैठे अफसरों के लिए आलिशान स्विमिंग पूल, टेनिस और स्क्वैश कोर्ट में लगा दिया गया। इतना ही नहीं, इस पूरे खुलासे में सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस फंड का इस्तेमाल आरएसएस से जुड़े वनवासी कल्याण परिषद को तैयार करने में भी किया गया है। दस्तावेजों के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच इस फंड में से सिविल सेवा अधिकारी संस्थान और न्यू मोती निवासियों के कल्याण संघ जैसी संस्थाओं को लगभग 6.7 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। इनके लिए वहां ऐसी सुविधाओं का इंतजाम है जैसे कि हीटेड स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट बनाए गए हैं, ऑफिसर्स क्लब, जिम, बिलियर्ड्स रूम वगैरह वगैरह। यानी कि जिस सुविधाओं तक आम इंसान की पहुंच बिल्कुल है ही नहीं, वो आईएएस अधिकारियों के लिए फंड के पैसों से बनाए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली के पोस्ट न्यू मोतीबाग सरकारी आवास परिसर में टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और जिम जैसी बहुत ही हाई क्लास सुविधाओं के लिए एनएसडी से 2.2 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इससे पहले 2019 में इसी परिसर को खेलो इंडिया योजना से 2.8 करोड़ रुपए भी मिल चुके थे। सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट यानी कि CSOI को स्पोर्ट्स फैसिलिटी अपग्रेड करने के लिए भी 3.01 करोड़ रुपए और सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड को 1.55 करोड़ रुपए दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आरएसएस से जुड़े संगठनों को खेल सुविधाएं और टूर्नामेंट कराने के लिए तक करोड़ों रुपए मंजूर किए गए हैं। मतलब एक तरफ जहां हमारे खिलाड़ी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरस रहे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अफसरों की सुख सुविधाओं के लिए विदेशी बोर्ड्स पर मेहरबान है। मेहरबान भी ऐसी कि करोड़ों रुपए यूं ही उड़ा दिए जा रहे हैं और देशवासियों को इसकी कोई भनक तक भी नहीं है। बाकी आपसे सोना ना खरीदने, घर पर बैठने, तेल का कम इस्तेमाल करने की अपील जोरों शोरों से की जा रही है मोदी के राज में। रील्स पर रील्स बनवाकर देशवासियों को ठगा जा रहा है। इसे ही तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी के राज में ही लोगों को नसीब हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राष्ट्रीय खेल विकास कोष अधिकार आखिरकार बना किस लिए था। आपको बता दें, NSDF का पूरा नाम राष्ट्रीय खेल विकास कोष नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है। ये भारत सरकार द्वारा नवंबर 1998 में स्थापित एक विशेष फंड है जिसका उद्देश्य देश में खेलों को बढ़ावा देना, एथलीटों का विश्व स्तरीय परीक्षण दिलाना और खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। NSDF की स्थापना देश के खिलाड़ियों की मदद करने, ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाने और खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए की गई थी। इस फंड से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी योजनाओं को भी पैसा दिया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे भारत के शीर्ष खिलाड़ियों की मदद भी करती है। इस कोष में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, कॉरपोरेट घरानों और निजी दानदाताओं से आर्थिक योगदान भी प्राप्त होता है। NSDF का संचालन केंद्रीय खेल मंत्री की अध्यक्षता वाली 12 सदस्य वाली परिषद की एक टीम करती है। लेकिन फंड से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली 6 संसदीय समिति के पास है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को देखने के बाद आसान शब्दों में कहा जाए तो ये वही सिस्टम है जो इन अनुदानों पर सबसे ज्यादा फायदा उठा पा रहा है। जानकारी के मुताबिक जब फंड का करोड़ों रुपया अधिकारियों पर खर्च किया गया, इन सालों में फंड लगातार कम हुए थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2023 और 24 में 85.26 करोड़ रुपए से घटकर 2025-26 में मात्र 37.02 करोड़ रुपए रह गया है। ऊपर से इसका पैसा मालदीव और कैरेबियन जैसे देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को भी भेजा जा रहा है। तो ऐसे हालातों में ये केवल एक रिपोर्ट नहीं बल्कि देश के खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है,
जो खिलाड़ी ओलंपिक में जाने का सपना देखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके सपनों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। तो सिस्टम की नाकामी और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो कि आपकी पीठ पीछे किया जा रहा है। आपको बता दें, एनएसडीएफ फंड का इस्तेमाल का मामला संसद में भी उठ चुका है। लोकसभा में अगस्त 2025 में एनएसडीएफ पर सख्त नियंत्रण की मांग करते हुए अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा, समिति को जानकारी मिली है कि पिछले सालों में इन फंड्स को आवासीय कॉलोनियों में सिविल सर्विसेज एसोसिएशन को दिया गया है। समिति सिफारिश करती है कि इस व्यवस्था को रोका जाए। अधिकारियों की कॉलोनी के लिए खेल मंत्रालय से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल अधिकारियों के लिए हो रहा है। दिल्ली के न्यू मोती बाग में बनी शानदार सुविधाएं इस फंड के दुरुपयोग का सबसे साफ उदाहरण है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2024 के मध्य एनएसडीएफ अनुदान प्रस्तावों की जांच करने वाली 6 सदस्यीय समिति को देश के सबसे वरिष्ठ नौकरशाहों वाली इस आवासीय कॉलोनी में खेल सुविधाओं के विस्तार का प्रस्ताव भी मिला था। ये कॉलोनी दिल्ली के सेंटर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। ये पहला प्रस्ताव नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि 31 जुलाई 2019 को खेल प्राधिकरण SAI पहले ही खेलो इंडिया योजना से न्यू मोती बाग कॉम्प्लेक्स से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 2.8 करोड़ रुपए मंजूर कर चुका था। न्यू मोती बाग रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और संघ क्षेत्रों के चुनाव आयुक्त सुधांशु पांडे से जब इस बात के बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संसदीय समिति की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। पांडे ने कहा कि वो इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने बताया कि RWA ने कॉलोनी के विकसित करने वाली एजेंसी NBCC को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा सौंपा था। पांडे ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि NBCC ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की, जिसे SAI ने मंजूरी दी। फिर खेल मंत्रालय ने इसे जांचा और पैसा मंजूर किया। पूंजीगत खर्च वही हुआ है, पैसा कहां से आ रहा है ये सरकार तय करती है। लेकिन सरकार की जब पोल खुली तो सरकार ने तुरंत इससे किनारा कर लिया। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री NSDA परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से कहा गया कि पिछले 1 साल में कार्यकारी समिति ने ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी जो प्राथमिक खेल उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाते। निजी निवेश को भी बढ़ावा दिया गया है। कॉरपोरेट और सरकारी कंपनियों से फंड जुटाने के लिए CSR कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे। NTPC, इंडियन ऑयल और कोल इंडिया जैसे संस्थान अब तीरंदाजी, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी जैसे खेलों को सीधा सहयोग दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि निवेश का अधिकतम लाभ देश के उभरते हुए एथलीट खिलाड़ियों को मिल सके। हालांकि रिपोर्ट तो सरकार के खेलो इंडिया की अलग ही तरह से पोल खोल रही है, जहां मोदी राज में देश के खिलाड़ियों का फंड अफसरों के आलीशान क्लबों पर खर्च हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। इसी के साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आर्टिकल 19 इंडिया पर। नमस्कार।